So the topic of discussion today is फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। हम लोग ये जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज, दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। ओके, नाउ व्हाट इज दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट? बेसिकली प्लानिंग and controlling the finance of the organization. Planning and controlling the finance. Now finance में क्या क्या एस्पेक्ट आता है ये अपने को समझना बहुत जरूरी है. What all aspects are covered in finance, right? अभी तक अपन क्या बात किया? अकाउंटिंग रिलेटेड मैटर्स के बारे में बात किया. प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, राइट, एनालिसिस. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट. वी स्पोक अबाउट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग. CB1 जो पेपर है इसमें काफी सारा सब्जेक्ट्स आपका मिला के इस पेपर को बनाया गया है, राइट. तो इसमें कुछ कुछ एस्पेक्ट यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इन CM1, जैसे आपका कैपिटल बजटिंग, NPV, राइट, IRR. तो ये सब इसी का फाइनेंस का ही मैटर है ये सब. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेसिकली प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट. मॉनेटरी रिलेटेड मैटर्स. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देयर इज अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर दिस मैनेजमेंट कंप्लीटली, राइट. एक बंदा जो है जो इस मैटर को देखता है, फाइनेंशियल मैटर्स को पूरा केटर करता है. नाउ फाइनेंशियल मैटर्स में आता क्या है? बेसिकली द फर्स्ट एस्पेक्ट इन दिस फाइनेंस सब्जेक्ट इज बोरोइंग ऑफ फंड्स. कोई भी बिजनेस आप जब शुरू करते तो आपको उसके लिए पैसे चाहिए, राइट. यू नीड फंड्स, राइट. सेकेंडली आपने पैसे बोरो कर लिए, उसके बाद जो सेकेंड एस्पेक्ट है दैट इज इन्वेस्टमेंट. बोरो आपने किया, उसके बाद उसका इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. फिर बिजनेस को अपने चलाना है, डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करना है, दैट इज वर्किंग कैपिटल. वो भी इस फाइनेंस सब्जेक्ट का पार्ट है, राइट. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ स्टडी, राइट. सो आई विल जस्ट टुडे ब्रीफ यू आउट कि फाइनेंस रिलेटेड क्या क्या मैटर्स अपन को देखना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या एस्पेक्ट होता है, राइट. तो ये जो बंदा है इसको फाइनेंशियल मैनेजर भी बोल सकते हैं आप, इसको CFO भी बोल सकते हैं, कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. तो इसका काम रहता है पूरा फाइनेंशियल मैटर्स को देखना. नाउ फाइनेंशियल मैटर्स में क्या क्या देखता है, राइट. एक हो गया बोरोइंग ऑफ फंड्स. ना ये जो फंड्स जो बोरो कर रहा है, किससे बोरो कर रहा है? हु आर दे? दे आर इन्वेस्टर्स. ना ये जो बोरोइंग ऑफ फंड्स है इसमें सबसे पहला होता है सेल फाइनेंशियल एसेट्स. ये जो बंदा जो फाइनेंशियल मैटर्स को देखता है, इसका मेन काम क्या है मालूम है? व्हाट मेन काम क्या है? ये शेयर्स, बॉन्ड्स इन इन्वेस्टर्स को सेल करेगा, बदले में फंड रेज करेगा, राइट. इसका मेन काम क्या है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ये बंदा इन इन्वेस्टर्स को शेयर्स, बॉन्ड्स सेल करेगा, बदले में पैसा उठाएगा, राइट. जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स आपने पढ़ा होगा अपने +2 लेवल में, राइट. किसी भी कंपनी को अगर पैसे की आवश्यकता पड़ती है, जैसे आज हमको अगर पैसा चाहिए तो मैं बैंक में लोन लेने जाऊंगा, बदले में मेरे को कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, राइट. वैसे ही एक कंपनी फॉर्म ऑफ एंटिटी को अगर पैसा चाहिए तो वो शेयर इश्यू करती है, ओनरशिप राइट्स देती है, बदले में पैसा, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, बेसिकली सॉर्ट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन. उसके बाद भी अगर आपको पैसा चाहिए तो आप बॉन्ड्स इश्यू कर सकते हैं, राइट. यू कैन इश्यू बॉन्ड्स, यू कैन इश्यू डिबेंचर, दे आर जस्ट लाइक क्रेडिटर्स. सो this investor, right, this investor has done this financial manager has sold shares and bonds to these investors and बदले में उनसे पैसा मांगा है, right.
नाउ जब भी मैं तुमको पैसा दूंगा, व्हेन आई एम लेंडिंग यू, आई विल एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न, राइट? सपोज करो मैंने किसी को शेयर इश्यू किया, तो मैंने उसको ओनरशिप राइट्स दिया, तो जिसको भी मैंने ओनरशिप राइट्स दिया तो वो क्या बोलेगा, मेरे को प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, राइट? अगर मैंने किसी को बॉन्ड्स दिया, बॉन्ड्स मतलब दे आर क्रेडिटर्स, तो ये क्या बोलेगा, प्रॉफिट का तो हिस्सा मांग नहीं सकता, दैट दे विल डिमांड इंटरेस्ट, राइट? जैसे बैंक इंटरेस्ट, बैंक से जब आप बोरो करते हैं बैंक इंटरेस्ट मांगता है ना, तो जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, वो लोग इंटरेस्ट मांगते हैं। तो कहने का मतलब है, when you are borrowing money either through shares or through bonds, you are raising the funds, there is some cost involved. एक कॉस्ट यहां पे इन्वॉल्व है, राइट? बोरोइंग रिलेटेड देयर इज वन कॉस्ट इन्वॉल्व। पैसा फ्री का नहीं होता। अगर पैसा फ्री का है तो मैं आपके सामने हाथ फैला रहा हूं, प्लीज आप मुझे 10 लाख रुपए दीजिए, अभी मुझे बहुत जरूरत है, मैं आपको 1 साल में लौटा दूंगा। नहीं, जब आप फंड्स को बोरो करते हैं तो बदले में आपको कुछ देना पड़ता है, दैट इज देयर इज सम कॉस्ट इन्वॉल्व, राइट? सो बोरोइंग ऑफ फंड्स, you are raising the funds, there is some cost involved. Like the shareholders, they will ask for share of profit. Similarly, these bond holders, they don't get any ownership rights, they will ask for interest. So basically, ये हमारे लिए cost बन जाएगा. This is cost of raising funds. Now, I am going to invest. अब बोरो किया तो बिजनेस में पैसा लगाएंगे, बोरो करने के बाद आदमी क्या करेगा, धंधा में पैसा लगाएगा ना। धंधा में आप पैसा लगाएंगे तो सबसे पहले आपको फैक्ट्री बनाना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी खरीदना पड़ेगा, फिर उसमें आपको रॉ मटेरियल भी डालना पड़ेगा, यस और नो? सो इन्वेस्टमेंट 2 टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है, एक होता है रियल एसेट्स, एक होता है वर्किंग एसेट्स। मान लो मैंने 1 करोड़ रुपया रेस किया, I have raised 1 crore, right? Suppose I have raised 1 crore. सपोज करिए मैंने 1 करोड़ रुपया रेस किया है, अभी मैंने उससे 20 लाख की जमीन खरीद ली, 30 लाख में बिल्डिंग बना लिया, 50 लाख का प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिया, तो मेरा 1 करोड़ रुपया खत्म हो गया। क्या अगले दिन से प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा? नहीं। जो 1 करोड़ आपने बोरो किया था पूरा का पूरा आपने उसको यूटिलाइज कर लिया है। आपको पहले प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उसको आप सेल करना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रॉफिट आएगा। तो प्रोडक्शन के लिए मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए। इट मींस जो भी मैंने बोरो किया है उसका एक मेजर पोर्शन रियल एसेट्स में जाना चाहिए, कुछ पोर्शन वर्किंग एसेट्स में भी जाना चाहिए। अब एक बच्चा बोलेगा नहीं सर आप तो रॉ मटेरियल उधार में भी ले सकते हैं। शुरुआत में मेरे को कोई उधार नहीं देगा। जो पहला बोनी है, जो फर्स्ट रिलेशनशिप है, वो मेरे को कैश देके ही एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे वो मेरे को उधारी देगा। तो कहने का मतलब है इन्वेस्टमेंट में 2 टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है, एक होता है रियल इन्वेस्टमेंट्स, रियल एसेट्स जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स, और एक हो गया हमारा वर्किंग एसेट्स। ये इन्वेस्टमेंट मैंने जो किया है इससे मेरे को मुनाफा आएगा, दैट मुनाफा मिनिमम जितना मेरा कॉस्ट इन्वॉल्व है उतना होना ही चाहिए। एक होता है सेल ऑफ गुड्स माइनस परचेज ऑफ गुड्स माइनस एक्सपेंसेस, करने के बाद मेरा एक प्रॉफिट आया, नाउ दैट प्रॉफिट मस्ट बी एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू माई कॉस्ट इन्वॉल्व, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट मैंने जो किया है इससे जो रिटर्न है, राइट, इससे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस्ट इन्वॉल्व इन रेजिंग फंड्स। हम लोग हमारे करिकुलम में पढ़ेंगे भी, जब भी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो उसका मैं एक इनिशियल प्रोजेक्ट अप्रेजल करता हूं।
वेन एवर आई एम डूइंग वन इन्वेस्टमेंट, तो मेरा एक इनिशियल प्रोजेक्ट अप्रेजल होता है, जिसको अपन कैपिटल बजटिंग बोलते हैं, एनपीवी एनालिसिस। इससे ये मालूम चल जाता है ये धंधे में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। लगाया है तो उससे मुनाफा हमारा कॉस्ट इन्वॉल्व से ज्यादा होना चाहिए। सपोज करो मैंने 1 करोड़ रुपए आपसे ब्याज में लिया है, राइट, आई हैव टेकन 1 करोड़ रुपीज फ्रॉम यू एट द रेट 10%। क्या मैं उस पैसे का एफडी कर सकता हूं बैंक में? क्यों नहीं कर सकते सर? मैं कर सकता हूं, लेकिन एफडी में मेरे को मिलेगा खाली 7%। एफडी में मेरे को मिलेगा खाली 7%, तो 3% एक्स्ट्रा जो देना मैं कहां से दूंगा? सर मैंने 1 करोड़ बोरो किया है 10% में, क्या मैं उस पैसे को म्यूचुअल फंड में लगा सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं लगा सकते? लेकिन म्यूचुअल फंड से मुनाफा क्या होता है? यूजुअली 12%, 13%, 15% होता है। कुछ कुछ म्यूचुअल फंड आउट परफॉर्म हो गया तो 20-22%। तो यहां मैं ये चीज कर सकता हूं, बट ऑलवेज रिस्क इन्वॉल्व है, हर धंधे में होता है, राइट। सो आपका जो रिटर्न आपने जो इन्वेस्ट किया, पहले बात तो ये इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, उसका स्टडी अलग होगा। और जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे जो मुनाफा है वो आपका कॉस्ट इन्वॉल्व से ज्यादा होना चाहिए, राइट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टडी है, राइट। दैट स्टडी इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है। ये क्या बोलता है मैं फिर से बताऊंगा, चिंता मत करो। व्हाट डज इट से कि आपने कमा लिया, अब वो मुनाफा जो हुआ है, देखो डिबेंचर होल्डर को तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, डिबेंचर होल्डर बिना इंटरेस्ट लिए मानेगा नहीं, लेकिन जो शेयर होल्डर का जो प्रॉफिट का हिस्सा है उस पैसे का मैं क्या करूं ये बताओ। सो दैट मनी ईदर यू कैन कीप इट विथ यू फॉर एक्सपेंशन पर्पस और you can distribute it to the shareholder as dividends। तो इसको अपने को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है वर्सेस रिटेंशन, डिस्ट्रीब्यूट वर्सेस रिटेंशन। यह भी हमारा एक इंपॉर्टेंट स्टडी होने वाला है। अगर कंपनी को यह लगेगा कि कंपनी के पास में अपॉर्चुनिटी, पैसे से पैसा बनता है, आप लोग पढ़ा है ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। क्या बोलता है उसमें? पैसे से पैसा बनता है, रिमेंबर, पैसा से पैसा बनता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में पैसा ग्रो करता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में? कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो वैसे ही है, जब आप प्रॉफिट को रिटेन करेंगे, एक ऑलरेडी आप कैपिटल लेके चल रहे हैं, आपने 1 करोड़ धंधे में लगाया, आपने 20 लाख और कमाया, तो 1 करोड़ 20 लाख हो गया। अब 1 करोड़ 20 लाख को पूरा बिजनेस में लगा रहे हैं, तो अब मल्टीप्लीकेशन 1 करोड़ 20 लाख पे होगा। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे आपको उतना ज्यादा माल बिकेगा, आपको उतना ज्यादा सेल होगा। विथ वॉल्यूम बिजनेस इंक्रीजेस, प्रॉफिट इंक्रीजेस, राइट। अब मान लो हमारे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, इफ आई डोंट हैव, और इन्वेस्टर हैज बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, तो वो लोग क्या करेंगे? डिविडेंड बांट देगा। कुछ कुछ इन्वेस्टर का क्या ब्रेड एंड बटर होता है डिविडेंड, उनको घर चलाने के लिए भी। अच्छा सपोज करो मैंने अपना पूरा सेविंग्स इन्वेस्ट कर दिया है, तो मेरा एक मंथली एक्सपेंडिचर होगा। तो मैंने अगर पूरा सेविंग्स अगर अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया है, तो सब कंपनी कुछ ना कुछ, सब कंपनी से मेरे को कुछ ना कुछ डिविडेंड चाहिए जिससे कि मैं अपना घर चला सकूं। तो एक हो गया डिविडेंड देना है कि नहीं देना, एक हो गया मिनिमम डिविडेंड जो शेयर होल्डर को चाहिए। तो बेसिकली द डिसीजन विल बी बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट और रिटेंशन। ये अपने पास रख ले फॉर एक्सपेंशन और शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अल्टीमेटली याद रखना, जब भी ये डिसीजन लिया जाएगा हमेशा ये सोचा जाएगा कि शेयर होल्डर का वेल्थ इंक्रीज होना चाहिए। आज सपोज करो मेरे पास री इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है और री इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा 18% में, शेयर होल्डर बोलता है कि मैं 20% कमा सकता हूं मेरा रुपया पे, तो इट्स बेटर टू गिव देम डिविडेंड।
It's better to give them dividend because once they get the dividend, they will be able to make 20% on their money. Rather, the company is making only 18% on reinvestment. So this is also a very good study, right? So मैंने अभी तक आपको क्या बताया है? What did I tell you as of now? बहुत सिंपल मैंने आपको चीज बताई है. सर अपन बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंस ऑफ द कंपनी. जो फाइनेंस वाला मैटर होता है ना, फाइनेंस वाला मैटर, वो अपन पूरा डिस्कस करेंगे यहां पे. तो फाइनेंस में क्या क्या मैटर आता है? बोरोइंग से लेके, इन्वेस्टमेंट से लेके, वर्किंग कैपिटल से लेके, डिविडेंड डिसीजन.